चुनाव हो चुके हैं, नतीजे आ चुके हैं, लेकिन सत्ता अभी भी अधर्मिक क्यों है? कौन है ये अनरीचेबल कॉरपोरेटर्स जिन्हें ढूंढने में पार्टियों की रातें जाग रही हैं? और महाराष्ट्र के शहरों में वह कौन सा खेल चल रहा है जिसका फैसला जनता नहीं पर्दे के पीछे की मीटिंग्स कर रही हैं? महाराष्ट्र में जिस तरह से राजनीति हो रही है, जो पूरा घमासान राजनीति को लेकर के चल रहा है, उस पर एक रिपोर्ट आई है। उस रिपोर्ट को हम समझेंगे। पहुंच से बाहर पार्षद असामान्य गठबंधन, महाराष्ट्र के शहरी क्षेत्रों पर नियंत्रण पाने के लिए पार्टियां किस तरह हाथ पैर मार रही हैं। अलग अलग पार्टियां नगर निगम में उभरती हुई नजर आ रही हैं महाराष्ट्र में, और इसी को लेकर के जो वहां का काम है, जनता की सुनवाई है, वो बिल्कुल भी नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से जनता भड़काऊ मोड में होती जा रही है। तो महाराष्ट्र में स्थानीय राजनीति और अनरीचेबल कॉरपोरेटर्स किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं। तो खबर क्या आ रही है, महाराष्ट्र में कई नगर निगम कॉरपोरेटर जनता की पहुंच से बाहर हो गए हैं। यानी कि जो नगर निगम होते हैं, कॉरपोरेटर्स होते हैं, जिनको वार्ड से चुन करके भेजा जाता है, जिनको पार्षद भी कहते हैं, तो उन जो मेयर होते हैं, कॉरपोरेटर्स वगैरह होते हैं, उनकी पहुंच जनता तक नहीं हो पा रही है। यानी कि जनता सीधे इनसे जो अपने प्रश्न हैं वो नहीं कर पा रही है, ये जनता के सामने ही नहीं आ रहे हैं, जिसकी वजह से जनता के बहुत सारे सवाल बने हुए हैं और जनता का कुछ भी काम नहीं हो पा रहा है। ना तो वे नियमित रूप से अपने वार्ड में दिखाई दे रहे हैं और न ही जनता की शिकायतों पर प्रतिक्रिया दे रही हैं। जनता लगातार इनसे सवाल कर रही है कि कहाँ पैसा जा रहा है, क्या खर्चा हो रहा है, कहाँ क्यों काम नहीं हो रहा है, लेकिन इनके किसी भी प्रकार की कोई जवाब देखने को नहीं मिल रहे हैं। इससे स्थानीय शासन की प्रभावशीलता पर लगातार सवाल बने हुए हैं। एक तो महाराष्ट्र में क्या है कि अलग अलग पार्टियां हैं, छोटे छोटे क्षेत्रों में अलग अलग पार्टी देखने को मिल जाती है। अभी हाल ही में नगर निगम में नई नई पार्टियों का उभार वहां पर देखने को मिल रहा है। ऐसे में जो चीज़ें हैं, जो पूरी व्यवस्था है महाराष्ट्र की, वो बिगड़ती हुई नजर आ रही है। रिपोर्ट में राजनीतिक अस्थिरता और सत्ता संघर्ष को प्रमुख कारण यहाँ पर बताया जा रहा है कि इस तरह से केवल पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो पावर्स को पाने के लिए पूरे इलेक्शन कर रही हैं, ना कि जनता के लिए कुछ काम करने के लिए। तो कई निर्वाचित कॉरपोरेटर जनता से संवाद ही नहीं कर पा रहे हैं, उनके सामने ना तो आ रहे हैं, ना ही उनके प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। इसलिए स्थानीय विकास कार्यों की निगरानी लगातार कमजोर होती जा रही है। जो छोटे छोटे से काम होते हैं, जैसे कि पानी की सप्लाई, सड़क बनवाना, स्कूल को चलवाना, वो सारे काम जो हैं वहां पर दिखाई ही नहीं दे रहे हैं। राजनीतिक खींचतान का असर जमीनी शासन पर देखने को मिल रहा है, जिसका भुगतान जो है जनता को करना पड़ रहा है। नागरिकों में नाराजगी और असंतोष लगातार देखने को मिल रही है। जो महाराष्ट्र के लोग हैं, खासतौर से जो छोटे छोटे नगर निगम हैं, वहां के हालात बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। शहरी प्रशासन पर लगातार दबाव बन रहा है। इसकी पृष्ठभूमि को अगर हम देखें तो महाराष्ट्र में नगर निगम और स्थानीय निकाय शहरी शासन की रीढ़ माने जाते हैं। किसी भी शासन को जो है, यदि किसी पार्टी को मजबूत होना है या देश को मजबूत होना है, तो ज़रूरी होता है वहाँ पर ज़मीनी स्तर पर काम किया जाए। इसके लिए ही स्थानीय शासन आया, इसके लिए ही जो पंचायती राज है, पंचायती राज की व्यवस्था की गई। नगर निगम और स्थानीय निकाय को जो है किसी भी शासन की रीढ़ माना जाता है। अब ऐसे में जो महाराष्ट्र है, वहाँ के हालात इतने ज़्यादा खराब हो गए हैं कि जो नगर निगम है वहाँ की अच्छे से शासन ही नहीं हो पा रहा है, क्योंकि जो पार्टियां हैं वो अलग अलग बनी हुई हैं। जो कॉरपोरेटर्स हैं वो जनता के सामने ही नहीं आ रहे हैं। कॉरपोरेटर जनता और प्रशासन के बीच सेतु का काम करते हैं, जिसमें जो कॉरपोरेटर हैं उनकी कहीं ना कहीं भागीदारी लगातार घटती जा रही है। हाल के समय में कई कॉरपोरेटरों के अपर्याप्त होने की चर्चा सामने आई है। तो ये है महाराष्ट्र, भारत का एक राज्य जो कि कोस्टल एरिया से, यानी कि अरब सागर से इसकी सीमा साझा होती है। अनरीचेबल कॉरपोरेटर्स का अर्थ क्या होता है? कॉरपोरेटर्स वो होते हैं जिनको वार्ड से चुन करके भेजा जाता है, पार्षद वगैरह, मेयर जो होते हैं। तो इनको कॉरपोरेटर्स जो होते हैं, अनरीचेबल का मतलब यानी कि इनकी पहुंच नहीं हो पा रही है जनता के सामने। तो ऐसे निर्वाचित प्रतिनिधि जिनसे जनता या प्रशासन संपर्क नहीं कर पा रहा है। अब जब जनता इनको चुन करके भेजती है, क्योंकि कॉरपोरेटर जो होते हैं उनको जनता के द्वारा ही चुना जाता है वोट दे करके, ऐसे में जब इनको जनता चुनती है तो अपने हित के लिए चुनती है, ताकि जनता के लिए काम कर सकें, बेहतर इनको जिंदगी अता कर सकें। तो ऐसे में जो ये कॉरपोरेटर्स हैं, इनकी पहुंच नहीं हो पा रही है, ना तो ये जनता के प्रश्नों का उत्तर दे पा रहे हैं और ना ही कुछ काम कर रहे हैं। जन समस्याओं पर प्रतिक्रिया की कमी यहाँ पर लगातार देखने को मिल रही है। क्षेत्रीय दफ्तर और बैठकों की अनुपस्थिति भी लगातार देखने को मिल रही है। जो कॉरपोरेटर्स हैं ना तो जनता के प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं, ना ही कोई मीटिंग्स कर रहे हैं, ना ही कोई वहाँ पर काम कर रहे हैं, बस अपनी अपनी राजनीति में और अपनी पावर्स का दुरुपयोग करने में वहाँ पर लगे हुए हैं। मुख्य कारण क्या बताए जा रहे हैं इसके? तो राजनीतिक अस्थिरता और दल बदल की राजनीति यहाँ पर देखने को मिल रही है। हाल ही में हमने देखा कि पहले उद्धव ठाकरे की
सरकार थी महाराष्ट्र में, वहाँ पर सीएम का जो पलट है वो हो गया, उनकी पूरी सत्ता पलट गई। वहाँ पर महाराष्ट्र में क्या है कि इस प्रकार से सीएम जो है अपना पूरा टेन्योर बहुत ही कमी के हिसाब से कर पाते हैं, एक सटीक तरह से इलेक्शन नहीं हो पाते हैं, दल बदली बहुत ज़्यादा है। हालांकि दल बदल को रोकने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सीए करके एक नया प्रावधान भी जोड़ा गया, जो कि शेड्यूल 10 में रखा गया। इसके बावजूद भी इस प्रकार की गतिविधियां हमें देखने को मिलती हैं। स्थानीय निकाय चुनावों में देरी एक महत्वपूर्ण कारण यहाँ पर माना जा रहा है। सत्ता केंद्रित राजनीति और शीर्ष नेतृत्व पर निर्भरता यहाँ पर एक प्रमुख कारण माना जा रहा है। प्रशासनिक जवाबदेही की कमी लगातार, कोई भी किसी भी प्रकार की जवाबदेही यहाँ पर प्रशासन नहीं दे रहा है। जो कॉरपोरेटर्स हैं, जिनको जनता ने उन पर भरोसा कर उनको चुना था, वो सामने ही नहीं आ रहे हैं। शहरी शासन पर इसका लगातार प्रभाव देखने को मिल रहा है। जन समस्याओं का समाधान धीमा पड़ता जा रहा है। जहां कचरे का ढेर लगा हुआ है, वहां से कचरे नहीं हट पा रहे हैं। सड़कें जहां से टूट गई हैं, वो सड़कें नहीं बन रही हैं। पानी की किल्लत लगातार वहां पर देखने को मिल रही है। स्थानीय विकास परियोजनाओं में बाधा, जो भी सरकार परियोजनाएं लाती है विकास करने के लिए, उन परियोजनाओं को फुलफिल नहीं किया जा रहा है इस प्रशासन के द्वारा। नागरिकों का लोकतंत्र पर भी विश्वास जो है लगातार कमजोर होता जा रहा है, क्योंकि इस प्रकार से जब जनता अपने प्रतिनिधि को चुनकर के भेजती है, तो इसी भरोसे चुनकर के भेजती है कि आगे जाकर वो उनका प्रतिनिधित्व करेंगे, उनके लिए काम करेंगे। लेकिन ऐसे में जब इस प्रकार की घटनाएं हमें देखने को मिलती हैं, तो कहीं ना कहीं से जनता का लोकतंत्र से विश्वास कमजोर होता हुआ दिखाई देता है। राजनीतिक परिप्रेक्ष्य अगर हम देखें, तो महाराष्ट्र में गठबंधन राजनीति का प्रभाव यहाँ पर देखने को मिलता है। अक्सर कहा जाता है कि गठबंधन की सरकार अच्छी होती है, क्योंकि उसमें सभी की सहमति होती है, तब जाकर के कोई भी फैसला देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पर कुछ हालात अलग ही बने हुए हैं। स्थानीय नेताओं की भूमिका कमजोर होती हुई नजर आ रही है। पार्टी हाईकमान का बढ़ता नियंत्रण यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जो पार्टियां हैं, वो अपना अपना नियंत्रण स्थापित करने के लिए अलग अलग प्रकार की गतिविधियां कर रही हैं, और जो वास्तविक काम है उससे बचने के अलग अलग बहाने यहाँ पर ढूंढ रही हैं। प्रशासनिक चुनौतियां यहाँ सामने आ रही हैं। निर्णय लेने में विलंब, कोई भी फैसला है, कोई भी निर्णय है, किसी भी काम को करने में देरी यहाँ पर देखने को मिल रही है। जनप्रतिनिधि और अफसरशाही के बीच तालमेल की कमी लगातार देखने को मिल रही है। यानी कि जो एग्जीक्यूटिव है और जो लेजिस्लेटिव होती है, वहाँ पर जो फैसले लिए जाते हैं और जो काम करवाया जाता है, उनमें जो है असमानता देखने को मिल रही है। उनके बीच जो संबंध है वो ठीक से नहीं चल पा रहे हैं। शिकायत निवारण तंत्र लगातार कमजोर हो रहा है। जो जनता की शिकायतें हैं, उन पर सुनवाई नहीं की जा रही है, ना ही जनता के प्रश्नों का उत्तर कुछ भी मिल रहा है। इसके पूरे भारत पर प्रभाव हमें देखने को मिलेंगे, वो भी नकारात्मक प्रभाव। अन्य राज्यों के शहरी निकायों के लिए ये चेतावनी है कि किस प्रकार से जैसे महाराष्ट्र के शहरों की हालत होती जा रही है, यदि शहरी स्थानीय निकाय पर जो काम नहीं किया गया, तो आने वाले जो भारत के अन्य शहर हैं, उन पर भी इसका प्रभाव देखने को मिल सकता है। स्थानीय प्रशासन की कमजोर होती स्थिति ये उजागर करती है कि इस तरह से भारत का शहरी जो प्रशासन है वो लगातार कमजोर होता जा रहा है। नगर निगम चुनावों और सुधारों की मांग यहाँ पर लगातार तेज हो रही है कि दोबारा से नगर निगम के चुनाव किए जाए, क्योंकि जो जनता है ना तो उसकी सुनवाई हो रही है, और जो जनता है वो गुस्से में भड़क रही है, तो वहाँ के माहौल काफ़ी ज़्यादा खराब हो रहा है। शहरी लोकतंत्र पर राष्ट्रीय स्तर पर बहस एक तरह से छिड़ी हुई है। केंद्र और राज्य सरकारों पर जवाबदेही का दबाव लगातार बना हुआ है। इसका लोकतंत्र पर भी नकारात्मक प्रभाव हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि प्रतिनिधि लोकतंत्र की भावना को चोट पहुंचा रहे हैं, जिससे क्या होगा कि जनता की जो एक विश्वास है लोकतंत्र को लेकर के, डेमोक्रेसी को लेकर के, कि हाँ लोकतंत्र है तो सबकी सुनी जाएगी, हमारी सुनी जाएगी, हमारी मांगों को फुलफिल किया जाएगा, हमें पूरा सम्मान और अधिकार दिया जाएगा, तो वहीं देखने को मिल रहा है कि लोकतंत्र का दुरुपयोग किया जा रहा है। इसको जो है साइड करके अपनी पावर का मिसयूज हो रहा है। स्थानीय भागीदारी में गिरावट लगातार देखने को मिल रही है। जो पार्टी है, पार्टी पक्ष ज़्यादा देखने को मिल रहा है, जबकि सबकी भागीदारी होनी चाहिए। नागरिकों में असंतोष की स्थिति लगातार वहाँ पर बनती जा रही है। सुधार के सुझाव क्या हो सकते हैं? सुधार करने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं? तो स्थानीय निकाय चुनाव समय पर कराए जाएं। जो पार्टी है, पार्टी की सत्ता स्थापित ना होकर के पूरा प्रशासन होना चाहिए एक तरीके से। जो भी नियम व्यवस्थाएं हैं उसके हिसाब से पूरा प्रशासन चलना चाहिए। टाइम पर सारे काम होने चाहिए। कॉरपोरेटरों की जवाबदेही तय करनी चाहिए। जो भी कॉरपोरेटर्स हैं, मेयर हैं, पार्षद हैं, वहाँ के जितना भी प्रशासन है, उनकी जवाबदेही तय हो कि उनको समय पर सभी के प्रश्नों का उत्तर देना चाहिए। जनता की जो जवाबदेही उन पर बाध्यकारी है। डिजिटल और सार्वजनिक संपर्क व्यवस्था मजबूत करनी चाहिए। आज के टाइम में डिजिटलीकरण बहुत ज़्यादा है, इसका सदुपयोग किया जाए और इसके माध्यम से जनता से कनेक्टिविटी बनाई जाए और उनकी समस्याओं को सुनकर उसको सुलझाया जाए। स्थानीय प्रशासन का अधिकार यहाँ पर होना चाहिए। कॉरपोरेटरों की उपलब्धता शहरी लोकतंत्र के लिए अनिवार्य होती है अत्यधिक, ताकि न केवल शहरों के लिए मजबूती हो बल्कि गांव-गांव तक कनेक्टिविटी लोगों से बन सके और जनता के लिए काम हो सके। महाराष्ट्र में स्थानीय शासन को मजबूत करने की आवश्यकता है। जिस तरह से नगर निगम के हालात बिगड़ते जा रहे हैं, स्थानीय शासन बिगड़ रहा है महाराष्ट्र में, वहाँ ज़रूरत है कि पार्टियों को
सटीक और सही तरीके से कार्य करना चाहिए। जनता प्रतिनिधि संवाद के लोकतंत्र में जो है इस प्रकार से सशक्त होगा। तो लोकतंत्र में जनता का विश्वास बनाए रखने के लिए समय पर और सही कार्य करना आवश्यक है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।